फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में भी इजरायली सेना के अटैक का विजुअल सामने आया है। ये तस्वीर वेस्ट बैंक के कफ्र कुद्दम और वेटलिद की है, जहां गाड़ियां चलती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ छाया सिर्फ धुआं और धुआं। ये तस्वीर राम अल्लाह के डेर दीवान की है, जहां इजरायली हमले में एक कार धू-धू कर जल गई। दरअसल हमास और उसके मददगारों को इजरायली सेना ढूंढ कर मिट्टी में मिला रही है। इजराइल जहां एक तरफ गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है, उसका समूल विनाश कर रहा है, तो वहीं इस शांति समझौते के मुताबिक 45 फिलिस्तीनियों के शवों को भी लौटा चुका है। यानी सीज फायर के दौरान अब तक 270 फिलिस्तीनियों के शव इजराइल ने रेड क्रॉस के जरिए फिलिस्तीन को वापस कर चुका है। इजराइल की ओर से रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के माध्यम से हमारे पास 45 शव पहुंचे हैं और उनकी जांच की जा रही है। उनकी संख्या अधिक होने की वजह से उनकी जांच 2 दिनों में की जाएगी। अब तक 30 शवों की जांच की जा चुकी है और अब 15 शवों की जांच की जाएगी। दरअसल इजराइल ने 45 फिलिस्तीनियों के शव उन 3 इजरायलियों के शव के बदले लौटाए हैं, जिसे हमास ने इजराइल को सौंपा था। इन 3 शवों की पहचान कैप्टन उमर न्यूट्रा, स्टाफ सर्जेंट ओज डेनियल और कर्नल असफ हमामी के रूप में की गई है। हमास ने दावा किया है कि इन तीनों के शव गाजा में एक सुरंग से मिली है। दरअसल इजराइल के इन सैनिकों की मौत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में हुआ था। उसके बाद उनके शवों को हमास के आतंकी अपने साथ लेकर गए थे और बंधक बनाकर रखे थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमास ने इजरायली बंधकों के शव लौटा दिए तो फिर इजराइल बम क्यों बरसा रहा है? अगर हमास और इजराइल में शांति समझौता हो गया था तो फिर इजराइल अटैक क्यों कर रहा है? दरअसल 13 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल पर मिस्र में 20 देशों के नेताओं की मौजूदगी में शांति समझौता हुआ, जिसके मुताबिक हमास को इजरायली बंधकों को लौटाना था। हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा तो कर दिया है, लेकिन 13 बंधकों के शवों को नहीं लौटा है। साथ ही वो शवों को अलग अलग कब्रों में छिपाकर रेड क्रॉस को बरगलाता रहा, जिसका वीडियो आईडीएफ ने जारी किया। बाद में हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना पर अटैक भी कर दिया, इजरायली जवान की हत्या कर दी, जिसके बाद नेतन्याहू को हमास के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन का आदेश देना पड़ा। अब एक्शन से बैकफुट पर हमास ने 3 बंधकों के शव तो लौटा दिए हैं, लेकिन 10 बंधकों के शव अब भी हमास के पास है। यही वजह है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में सबसे बड़ा बम गिराया है। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो किसी महाशक्ति के पास नहीं है। The most advanced offensive weapons on the planet, things that none of the superpowers have, developed by Israel, shared with America. गाजा में इजराइल के लगातार अटैक से गाजा शांति समझौता टूट की कगार पर पहुंच गया है। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि हमास गाजा में सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। हमास गाजा के शासन को फिलिस्तीनियों से बनी एक समिति को सौंपने के लिए तैयार है। व्यवस्थाएं समय के साथ और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से टिकाऊ हो जाएंगी, बशर्ते वे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। इजराइल लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और आवश्यक स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा डाल रहा है। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गए हैं। बैठक में भाग लेने वाले देशों का एक मत दृष्टिकोण है। अब हम नहीं चाहते हैं कि गाजा में नरसंहार फिर से शुरू हो। उधर गाजा में इजराइल के ताजा हमले के बाद गाजा में संकट और बढ़ गया है। लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। मिस्र का कहना है कि गाजा में पुनर्निर्माण में $70 अरब लगेंगे। मिस्र का कहना है कि इसे जीरो से शुरू करना होगा। Really a monumental task, and we will need approximately
60 to 70 billion dollars in order to reconstruct Gaza. Our initial assessment back in March was almost $50 billion, but in the past 6 months there has been more damage inflicted on the critical infrastructure in Gaza. So our estimate now is that we will be in need of almost 60 to 70 billion. Received very positive indications and constructive indications by many donor countries and international financial. इतना तो तय है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करेगा, जब तक इजरायली बंधकों के शवों को नहीं लौटाएगा, तब तक इजरायल शांत नहीं बैठने वाला है। यानी गाजा में अभी बरसते रहेंगे नेतन्याहू के बम।